खजराना गणेश मंदिर परिसर में लड्डुओं की दुकानों पर 450 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति किलो तक भक्तों को चढ़ाने के लिए लड्डू बेचे जा रहे थे। और अब शुद्धता की अगर बात करें तो 100% गारंटी के साथ खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति आगे आई है और अब इन लड्डुओं को समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। आज इस मामले को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक भी हुई, जिसमें खजराना मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे वो पहुंचे, मंदिर के पुजारी पहुंचे और एक बड़ी बैठक वहां पर आयोजित की गई। इस बैठक में बताया गया कि अभी काउंटर से जो है प्रसाद लोग कम खरीद रहे हैं और बाज़ार से ज़्यादा खरीद रहे हैं और उनको बाज़ार से महंगा भी प्रसाद मिल रहा है। इस बात को लेकर के ये बात भी चिंता जाहिर हुई वहाँ पर कि उसमें मिलावट भी हो सकती है, शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसे में ये तय किया गया कि क्या यह प्रसाद मंदिर प्रबंधन समिति दे सकता है, इस पर विचार किया गया और अब ये फाइनल किया गया है कि जो प्रबंधन समिति है वो इन प्रसादों को देगी और अपने काउंटर से ही बेचेगी। एक इसके लिए एक आकर्षक जो बॉक्स पैकिंग है वो भी आज दिखाई गई है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, ये इस तरह की जो बॉक्स पैकिंग है इसको लेकर के आज मंदिर के पुजारी जो हैं वो मंदिर की तरफ से कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि कलेक्टर जो प्रबंधन समिति है उसके अध्यक्ष हैं और उनकी ही अनुमति के बाद इस फैसले को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ जो अध्यक्ष हैं आशीष सिंह, उन्होंने बताया कि पैकिंग जो है उसको बदला जा रहा है और इंदौर के जो बड़े बड़े मिठाई के जो प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर जिस तरह की पैकिंग होती है उस पैकिंग में अब खजराना गणेश मंदिर की पैकिंग जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उस तरह की जो ये प्रतिष्ठान हैं वो इस तरह की पैकिंग जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, इस बात की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा जो भंवरीलाल मिठाई वाला हैं, बहुत फेमस मिठाई की शॉप है इंदौर में और मिष्ठान भंडार जो है कई साल पुराना है, उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि हम भी जो भी हमारी तरफ से हो सकेगा खजराना मंदिर प्रबंधन समिति को मदद करेंगे और हमारी तरफ से सारी जो सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है और जो पैकिंग है वो भी प्लास्टिक में नहीं की जाएगी बल्कि पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। इस बात का भी फैसला लिया गया है। इस फैसले में जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें जो आकर्षक कागज़ की थैलियाँ हैं उसमें ये पैकिंग करके दी जाएगी, इस तरह की बात यहाँ कही जा रही है। इसके अलावा जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, मंदिर के पुजारी हैं अशोक भट्ट, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि प्रारूप जो है वो तैयार हो गया और आज वो कलेक्टर के पास पहुंचे थे कि कलेक्टर इसका अनुमोदन कर दें ताकि इस फैसले को लागू किया जा सके और भक्तों के बीच में भगवान श्री गणेश का प्रसाद आसानी से उपलब्ध हो सके, क्योंकि इंदौर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खजराना गणेश मंदिर का प्रसाद जाता है और विदेश से लोग आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद इस प्रसाद को लेकर के वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर का जो नाम है, स्वच्छता का जो हमने तमगा पहना हुआ है 7 बार से, वो कायम रहे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये तो बात हुई मैनेजमेंट को लेकर के और फैसलों को लेकर के। मंदिर प्रबंधन समिति ने और भी बहुत सारे फैसले लिए हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर जो लड्डू प्रसादी भगवान को जो भोग लगाई जाती है वो लागत रेट पर उपलब्ध कराने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा वहाँ संचालित दुकान है उसको अभी नई तरीके से रिनोवेट किया गया है। साथ ही अभी हमें इंदौर के एक प्रसिद्ध जो है हलवाई जो है भंवरीलाल जी, उनके द्वारा मंदिर प्रबंधन समिति से आवेदन दिया गया और उनके द्वारा निवेदन किया गया कि जो लड्डू के पैकेट रहते हैं, पैकेजिंग रहती है, वो उनकी तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अभी जो लड्डू बनते हैं उसमें गुणवत्ता के लिए सामग्री भी उनकी तरफ से दी जाएगी और उसमें सुधार करने के लिए हमेशा वो मंदिर प्रबंधन समिति का सहयोग करेंगे। तो नए पैकिंग बन रहे हैं और नई दुकान पर यह लड्डू प्रसादी लागत रेट पर उपलब्ध कराई जाएगी। 15 तारीख को इसका विमोचन होगा मंदिर में। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह जी और निगम आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही मंदिर पर जो है अन्नकूट और 56 भोग का प्रसाद वितरण 15 तारीख के दिन पूर्णिमा के दिन होगा। लड्डू अभी क्या भाव मिलते हैं? यूँ तो लड्डू का जो रेट है वो कोई दुकान पर 450 है, कोई 500 है। खजराना मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा लागत रेट पर 320 रुपये किलो में लड्डू उपलब्ध कराए जाते हैं और उसमें गुणवत्ता जो रहती है वो एकदम उच्च क्वालिटी की रहती है। अमूल घी में ये लड्डू बनाए जाते हैं। साथ ही
इसमें और सुधार की जो गुंजाइश है, जो बेसन या जो दाल आती है वो भी क्वालिटी की आए, साथ में उससे जो शक्कर बूरा डलता है वो भी मंदिर में ही उसका बूरा बने और मंदिर में ही पूरी उसकी यूनिट तैयार हो, इसके लिए ये हम सब कार्य क्या कर रहे हैं। आकर्षक पैकिंग की जा रही है, किस रूप में होगा वो? हाँ, इसकी पूरी आकर्षक पैकिंग की जा रही है। लड्डू पर भगवान का नाम भी नहीं रहे, फोटो भी नहीं रहे, इसलिए लड्डू प्रसादी मंदिर प्रबंध समिति खजराना इंदौर उस पर रहेगा। कलेक्टर ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। आइए इंदौर कलेक्टर ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। देखिए, इसमें पैकेजिंग जो है वो हम लोगों ने, क्योंकि बीच में जो हमारा बैठक हुई थी उसमें उसके रेट्स भी हम लोगों ने बढ़ाए थे, और रेट्स इस हिसाब से बढ़ाए हैं कि जितनी लागत लगती है, जो क्योंकि ये इसका जो दान का पैसा आता है उसी से उसका जो निर्माण किया जाता है, तो जितनी लागत लगती है कम से कम उतनी राशि हम लोग उसके एवज में लें। ये फैसला हुआ था, क्योंकि रेट भी चेंज हुआ है, उसके साथ साथ जो उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग है वो भी हम लोगों ने उसको और आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। बहुत जल्दी ही नई व्यवस्था मोस्ट प्रॉब्ली अगले 15 तारीख से हम लोग चालू करें। देखिए, इसमें संस्थान जो है निश्चित रूप से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो जो प्रबंध समिति है उसके अम्ब्रेला में हो रहा है, तो उसी समिति का नाम इस पे रखा जाए। सर, भक्त सत्संग की भी शुरुआत हो रही है, इसको लेकर भी क्या कार्यक्रम? देखिए, एक भक्त सदन और दूसरा एक अतिथि निवास, दोनों बनके हमारे भक्त सदन, अतिथि निवास, और उसके साथ साथ एक अन्य जो हॉल है वो हमारा बनके तैयार, सत्संग हॉल बनके तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना है। बहुत जल्दी उनसे समय लेकर हम लोग वो कराएंगे। तो आपने सुना कलेक्टर ने इस मामले को लेकर के किस तरह की जानकारी दी, और अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में कहा जा रहा है कि जो खजराना क्षेत्र है, जो मंदिर क्षेत्र है, उसको महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के विकास कार्य वहाँ चल रहे हैं। दर्शन जो है वो आसानी से उपलब्ध हो सके, इस बात की कहिए कि सुनिश्चितता की जा रही है, और अलग अलग रो बनाई गई हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से भीड़ को मैनेज करने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। तो ये सारी जो पहल है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि इंदौर का जो खजराना गणेश मंदिर है वो भी हमारे स्वच्छता के एक तमगे को बना के रखने के लिए उसका कहीं ना कहीं साज सुसज्जित होना, सजना बहुत ज़रूरी है। और मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से जो फैसला लिया गया वो भक्तों के हित में है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो विकास कार्य हैं उसमें थोड़ा शिथिलता आई थी, लेकिन अब फिर से एक बार, और चूँकि कलेक्टर ने इंटेंशन लिया है और आशीष सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हाथ में अगर काम लेते हैं तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द वो काम पूरा हो जाए और कोई परेशानी भी ना हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अभी चल रही हैं। कुछ और जो नए अपडेट होंगे वो भी हम आपको लगातार बताएंगे और समझाएंगे कि इंदौर के विकास को लेकर के किस तरह से नियमित रूप से काम चल रहा है।